दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की बिल्कुल नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक बार सम्राट अकबर के शानदार दरबार में बीरबल नाम का एक मजाकिया और बुद्धिमान सलाहकार रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाने जाने वाले बीरबल सम्राट के पसंदीदा थे और अक्सर पहेलियों के साथ उन्हें चुनौती दी जाती थी। एक शाम जब सम्राट अकबर और उनके दरबारी तारों से जगमगाते आकाश के नीचे ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, अकबर अचानक अपने दरबारियों की ओर मुड़े और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? दरबारी चुप रहे। इस तरह के असंभव लगने वाले सवाल का जवाब कैसे दें, इस बारे में अनिश्चित थे। लेकिन बीरबल, जो कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते, आगे बढ़े और सम्राट के सामने झुके। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, महाराज, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बीरबल की हिम्मत से खुश होकर अकबर ने उसे जारी रखने के लिए इशारा किया। कृपया बताएं, बीरबल, आप इस तरह की उपलब्धि हासिल करने की योजना कैसे बना रहे हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह बहुत आसान है, महाराज। मैं अपनी उंगलियों से सितारों की गिनती करूंगा। दरबारियों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा, जबकि अकबर ने जिज्ञासा से भौहें उठाईं। बहुत बढ़िया, बीरबल, अकबर ने मनोरंजन के भाव से कहा। अपनी गिनती जारी रखो। इसके साथ ही बीरबल ने रात के आसमान के विशाल विस्तार की ओर अपना हाथ बढ़ाया और गिनना शुरू कर दिया। एक, उसने अपनी तर्जनी को ऊपर उठाते हुए कहा। दो, उसने अपनी मध्यमा उंगली को ऊपर उठाते हुए कहा। तीन, उसने अपनी अनामिका को आगे बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही बीरबल ने अपनी चौथी उंगली तक पहुंची, वह रुक गया और सम्राट का सामना करने के लिए मुड़ा। महाराज, उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और उसके आगे सितारे अनगिनत हैं। बीरबल की चतुर प्रतिक्रिया पर दरबारी हंस पड़े, जबकि अकबर ने हंसते हुए अपने सलाहकार की सरलता की सराहना की। बीरबल की बुद्धि और समझदारी से प्रभावित होकर बादशाह अकबर ने घोषणा की, वाकई बीरबल, आपकी बुद्धि असाधारण है। सरल और गहन समाधान खोजने की आपकी क्षमता मुझे हमेशा चकित करती है। उस दिन से बुद्धि और समझदारी के स्वामी के रूप में बीरबल की प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई और वह अटूट निष्ठा और अद्वितीय प्रतिभा के साथ बादशाह अकबर की सेवा करता रहा। और इस तरह बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की त्वरित सोच और चतुराईपूर्ण समाधानों की कहानी किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को उनकी असाधारण बुद्धि और बुद्धिमत्ता के किस्सों से प्रेरित किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो प्यासा कौआ नई मजेदार कहानी। एक गर्मी के दिन बादशाह अकबर और उनके दरबारी रेगिस्तान से होकर यात्रा कर रहे थे। चिलचिलाती धूप ने उन्हें प्यासा कर दिया और उनका पानी खत्म हो गया। उन्होंने हताश होकर कुआं या मरुद्यान की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, तभी बीरबल ने दूर एक पेड़ देखा। वह जल्दी से वहां गया और देखा कि एक कौआ एक शाखा पर बैठा है और पानी के घड़े में कंकड़ डाल रहा है। पानी का स्तर बढ़ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। कौवे की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बीरबल अकबर के पास वापस आए और सुझाव दिया कि वे पानी खोजने के लिए कौवे का पीछा करें। उत्सुक अकबर सहमत हो गए और वे बीरबल के पीछे पेड़ पर चले गए। जब वे पेड़ पर पहुंचे तो अकबर ने बीरबल से पूछा, हमें यहाँ क्या करना चाहिए? यह कौवा हमें पानी खोजने में कैसे मदद करेगा? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आइए कौवे का निरीक्षण करें और उसके कार्यों से सीखें।
उन्होंने देखा कि कौआ घड़े में तब तक कंकड़ डालता रहा जब तक कि पानी उसकी पहुंच में नहीं आ गया। कौवे की चतुराई से प्रेरित होकर बीरबल को एक विचार सूझा। उन्होंने अपने आदमियों को निर्देश दिया कि वे जितने भी खाली घड़े पाएं, उन्हें इकट्ठा करें और उन्हें पेड़ के पास रख दें। फिर उन्होंने पेड़ के चारों ओर उथले गड्ढे खोदे ताकि रात भर जमीन ओस को इकट्ठा किया जा सके। अगली सुबह दरबारियों को ओस से भरे पानी से भरे घड़े देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और प्यासे कौवे से प्रेरित बीरबल के चतुर समाधान के लिए आभारी होकर अपनी यात्रा जारी रखी। अकबर ने बीरबल की कुशलता की प्रशंसा की और कहा, वाकई बीरबल बुद्धिमत्ता कई रूपों में आती है, यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव में भी। और उस दिन से जब भी उन्हें किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, अकबर और उनके दरबारियों ने प्यासे कौवे की सीख और कुशलता और रचनात्मकता के मूल्य को याद किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक सवाल ने हैरान कर दिया जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, सम्राट के सवाल से हैरान। वे जानते थे कि विशाल आकाश में तारों की गिनती करना असंभव है। लेकिन उनमें से बीरबल, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े और कहा, महाराज, मैं आपको आकाश में तारों की सही संख्या बता सकता हूँ। बीरबल के आत्मविश्वास से खुश होकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तुम यह उपलब्धि कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत आसान है। मैं अपनी उंगलियों से तारों की गिनती करूंगा। बीरबल के उत्तर से हैरान अकबर ने उसे खुश करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, आगे बढ़ो और हमें दिखाओ कि तुम अपनी उंगलियों से सितारों को कैसे गिनने की योजना बना रहे हो। बीरबल ने अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर इशारा करते हुए आसमान की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जोर से गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और एक उंगली से दूसरी उंगली पर बढ़ते हुए गिनना जारी रखा। दरबारियों ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, यह देखने के लिए कि वह आगे क्या करेगा। जब बीरबल चौथी उंगली पर पहुंचा तो वह रुक गया और घोषणा की, महाराज, मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और उसके आगे आकाश में अनगिनत तारे हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सम्राट के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, जो सरल और गहरा दोनों था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया है। सच में मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। उस दिन से बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सबसे चतुर दरबारी के रूप में बीरबल की प्रतिष्ठा और मजबूत होती गई। और जब भी अकबर को कोई मुश्किल सवाल या समस्या का सामना करना पड़ता, तो वह जानता था कि बीरबल के पास हमेशा कोई न कोई चतुराई भरा समाधान जरूर होगा। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि वे 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले को पुरस्कृत करेंगे। प्रश्न थे, 1, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय क्या है? 2, काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? 3, हर समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पूरे राज्य से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन बीरबल ने इसे आजमाने का फैसला किया।
वह अकबर के पास गया और कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बहुत अच्छा बीरबल, कृपया आगे बढ़े। बीरबल ने शुरू किया, महाराज, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय अभी है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है, इसलिए कार्य करने का यह सबसे अच्छा समय है। बीरबल के उत्तर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण लोग वे हैं जिनके साथ काम करना है, जो आपके साथ हैं। जरूरत के समय जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वे हैं जिन्हें आपको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, और हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों का भला करना है। चाहे खुशी हो या दुख, दूसरों की मदद करना और दयालुता फैलाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीरबल के उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया और उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सार्वभौमिक सत्यों के साथ प्रतिध्वनित होने वाले व्यावहारिक उत्तर देने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक बार एक अमीर व्यापारी ने अपने पड़ोसी पर कीमती हीरे का हार चुराने का आरोप लगाया। सबूतों की कमी के बावजूद स्थानीय न्यायाधीश काजी ने व्यापारी का पक्ष लिया और पड़ोसी को भारी जुर्माना भरने या कारावास का सामना करने का आदेश दिया। अपराध के लिए निर्दोष पड़ोसी ने सम्राट अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाने वाले अकबर ने काजी और बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। जब काजी पहुंचे तो अकबर ने उनसे आरोपी के खिलाफ सबूतों के बारे में पूछा। काजी ने अहंकार से जवाब दिया, महाराज, मुझे व्यापारी की बातों पर भरोसा है। वह समुदाय में उच्च पद का व्यक्ति है। काजी के जवाब से असंतुष्ट अकबर ने बीरबल की ओर रुख किया और कहा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी के लिए जाने जाने वाले बीरबल ने मामले की जांच करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। फिर उन्होंने खुद को एक आम आदमी के रूप में प्रच्छन्न किया और व्यापारी के घर गए। यात्री बनकर बीरबल ने व्यापारी की पत्नी से बातचीत की और उसके शानदार हार की तारीफ की। महिला ने उसे देखकर गर्व से हार दिखाया और उसकी कीमत का बखान किया। बीरबल ने हार की एक अनोखी विशेषता देखी, हीरे में से एक में एक छोटा सा दोष। फिर उसने महिला को उसके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और चला गया। बाद में बीरबल पड़ोसी के घर गया और कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा हुआ वही हार पाया। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उसने पाया कि हीरे में दोष गायब था। सच्चाई का एहसास होने पर बीरबल दरबार में वापस आया और अकबर को अपनी खोज प्रस्तुत की। उसने बताया कि कैसे व्यापारी ने पड़ोसी का हार चुराया था, दोषपूर्ण हीरे को एक सही हीरे से बदल दिया और फिर पड़ोसी पर चोरी का आरोप लगाया। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने व्यापारी और पड़ोसी को दरबार में बुलाया। जब सबूतों का सामना किया गया तो व्यापारी ने बादशाह से झूठ बोलने के परिणामों के डर से अपना अपराध कबूल कर लिया। व्यापारी के धोखे से क्रोधित अकबर ने उसे चोरी किया हुआ हार उसके असली मालिक को लौटाने और भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया। फिर उसने भ्रष्ट काजी को उसके पद से हटा दिया और उसकी जगह एक और अधिक न्यायप्रिय न्यायाधीश को नियुक्त किया। पड़ोसी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और बीरबल की बुद्धि और समझदारी की बदौलत बादशाह अकबर के दरबार में एक बार फिर न्याय की जीत हुई।
दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दो अकबर बीरबल की कहानी और क्या। फुर्र जहां बीरबल की चतुराई को दिखाती है, वहीं यह भी बताती है कि सही समय पर ससम्मान बुद्धि का उपयोग कर कोई व्यक्ति कैसे परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। अकबर और बीरबल का किस्सा बड़ा ही रोचक है। आप भी पढ़ें और आनंद लें। अकबर बादशाह को कहानी सुनने का बड़ा शौक था, इसलिए वह कुछ चुने हुए दरबारियों की ऐसी पारी बांध रखी थी जो अपनी अपनी पारी पर रात्रि में बादशाह के मनोरंजनार्थ नित्य नवीन नवीन कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन बीरबल की बारी आई। यथा समय कहानी शुरू हुई। बादशाह हुकारी भरने लगा। इस प्रकार बीरबल को कहानी कहने में बड़ी तकलीफ होती थी, कारण कि बादशाह अकबर बड़ी से बड़ी कहानी सुनना चाहता था। जब बीरबल एक संपूर्ण वाक्य कह जाता तब बादशाह केवल और कहकर ही छुट्टी पा जाता था। छोटी मोटी कहानियों से बादशाह अकबर को संतोष नहीं होता था। वह हमेशा बड़ी से बड़ी कहानियां सुनने की फिराक में रहता था। बीरबल को कहानी सुनाते बहुत रात व्यतीत हो गई, फिर भी बादशाह से फुर्सत मिलने की कोई आशा न दिखाई पड़ी। वह झल्ला उठा और अपने मन में सोचा, जो कुछ भी परिश्रम है वह मेरे को है। बादशाह तो केवल एक शब्द कहकर फुर्सत पा जाते हैं, इसलिए अब कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे बादशाह भी झल्ला उठे। उसने अपनी प्रखर बुद्धि के कारण तुरंत एक ऐसी ही तरकीब ढूंढ निकाली और उसी के अनुसार दूसरी कहानी शुरू की। एक धनिक किसान ने अपने अन्न को सुरक्षित रखने के लिए एक कोठली बनवा रखी थी। उसमें अनाज भरकर उसके मुंह पर ढक्कन रखकर उसे भली भांति बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसमें हवा आने जाने तक की जगह भी नहीं छूटी थी। विधाता का विधान कठिन होता है। दैवात उस कोठली में एक छोटा सा छिद्र छूट गया था, जिसके द्वारा एक छोटी चिड़िया उस कोठली में घुस गई और एक दाना अपनी चोंच में लेकर बाहर निकल आई और फुर्र उड़ गई। फिर दूसरी चिड़िया घुसी और अपना भाग लेकर फुर्र उड़ गई। फिर तीसरी चिड़िया आई और भीतर गई, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर एक चिड़िया आई, भीतर घुसी, अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। फिर और एक चिड़िया आई और भीतर घुसकर अपना दाना लेकर फुर्र उड़ गई। इसी तरह लगातार कहते कहते बीरबल को सैकड़ों बार हो गया। जब बादशाह और कहता कहता थक गया तो झुंझला कर बीरबल से बोला, यह तो मैं सुन चुका, अब आगे क्या हुआ सो कहो। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, दाने के लोभ से वहां पर चिड़ियों का जमघट लग गया। यहाँ तक कि वहां करोड़ों चिड़ियां इकट्ठी हो गईं और अपना अपना दाना बारी बारी से लेकर जाने आने लगीं। अभी 150 की ही बारी आई है। जब सब चिड़ियों का पेट भर जाएगा तो कहानी आगे चलेगी। क्या अभी खत्म हुआ जाता है? इसमें वर्षों का समय लगेगा। अकबर बोला, मैं ऐसी कहानी से भर पाया, अब इसे यहीं बंद करो। बीरबल को अवकाश मिल गया। वह मन ही मन गाजता हुआ वहां से प्रस्थान कर गया। एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमरावों को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखापढ़ाकर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सपुर्द कर उससे बोला, देखो, इस तोते की आभवा और दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने को खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। दैवात तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा। उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जावेगी
और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभयदान देता हूँ। इधर नौकर को विदा कर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुंचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, ग्रीब परवर, अपना तोता, अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा बिरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद हैं। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख लें तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुंचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर बजाते हो, फिर भी तोते के मरने की तुम्हें खबर न मिली। यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला। प्राचीन काल के राजदरबारों में जहां सब प्रकार के गुणियों का आदर रहता था, वहां एकाध ऐसे भी हास्यरस कुशल कुशाग्र बुद्धि पुरुष रत्नों का प्रवेश रहता था जो समय समय पर विलक्षण बुद्धि एवं वचन चातुरी से राजाओं को मोह लेते थे और अपनी वचन चातुरी से स्वामी को वश में कर लेते थे। राजा बीरबल और बादशाह अकबर का ऐसा ही संबंध रहा है। अकबर और बीरबल की जोड़ी अपने आप में खास थी। अकबर के दरबार में या यूं कहिए कि अकबरी राजसभा के नौरत्नों में बीरबल कोहिनूर हीरा थे। लड़कपन से ही बीरबल अकबर के साथ थे और दोनों में ऐसा हंसी मजाक हुआ करता था जैसा दो लंगोटिए यारों में होता है। बीरबल जी केवल हंसोर थे सो नहीं, वे अच्छे शूर, सामंत, कवि, पंडित और समाचातुर वीरंद थे। बीरबल दानी भी बड़े थे और हाजिर जवाबी में तो अपना सानी नहीं रखते थे। बादशाह अकबर बीरबल को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे और क्षण भर भी पृथक रहना नहीं चाहते थे। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं कि अकबर बीरबल के मजाक बड़े मौके मारके के और गुदगुदाने वाले होते थे। खेद है कि इनके प्रचलित मजाकों में कुछ मजाक कल्पित सन्निवेशित कर दिए गए हैं। मुल्ला दो प्याजे का नाम भी कल्पित ही सिद्ध हुआ है। राजा बीरबल को अकबर की आंखों से गिराने का व अकबर और बीरबल की जोड़ी तोड़ने का कई बार उनके प्रतिद्वंद्वियों ने प्रयत्न किया, पर वे अपने कौशल से षड्यंत्रकारियों को नीचा ही दिखाते रहे। बीरबल की हाजिर जवाबी ऐसी थी जिससे बादशाह को भी सिर नीचा कर लेना पड़ता था। बीरबल को अकबर बहुत मानता था। स्वात और बाजोर के युद्ध में बीरबल के मारे जाने पर अकबर को घोर दुहक हुआ। कई रोज तक वह एकांत में बैठकर रोया किया। अकबर को यदि बीरबल सा साथी न मिला होता तो उसका जीवन नीरस हो जाता। ऐसी थी अकबर और बीरबल की जोड़ी। हमारे इस संग्रह में बीरबल और अकबर के वे ही मजाक संग्रहित हैं जो अधिक प्रचलित हैं और हास्यरस से भरे हुए हैं। आशा है कि इसके पाठकों को इससे कुछ मनोरंजन विशेष होगा। यदि ऐसा हुआ तो हम अपना श्रम सफल समझेंगे।
5 एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखादेखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। देखादेखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख सर्वत्र पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चिढ़ना बंद कर दिया, परंतु लोगों ने पंडित कहना नहीं छोड़ा। एक बार अकबर के दरबार में 2 महिलाएं लड़ती हुई आई। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। एक महिला बोल रही थी, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। दूसरी महिला भी बोल रही थी कि मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ। इस बच्चे की असली माँ कौन है, यह बताना अकबर के लिए मुश्किल हो गया था। अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर एक जल्लाद को बुलाया। उसके हाथ में तलवार दी और फिर कहा कि इस तलवार से तुम इस बच्चे के 2 बराबर हिस्सों में टुकड़े कर दो और इन दोनों को दे दो। बीरबल ने दोनों महिलाओं को फिर पूछा कि क्या आप दोनों को ये मंजूर है? एक महिला ने बोला कि जी मुझे ये मंजूर है। अगर ये महिला अपने बच्चे का हक जाने नहीं देती है तो फिर मुझे ये निर्णय बिल्कुल मंजूर है। पैसों से भी मूल्यवान, इनाम का आधा हिस्सा। इतना सुनते ही दूसरी महिला ने बीरबल के पैर छुए और वो रोते हुए बोली, इस बच्चे के 2 टुकड़े मत कीजिए, मैं मेरा हक जाने देती हूँ। बीरबल ने तुरंत ही अकबर को कहा कि मुझे इस समस्या का समाधान मिल गया। मुझे पता चल गया कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। ये दूसरी महिला इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि उसने अपना बच्चा किसी भी हालत में जीवित रह पाए ऐसा सोचा और ये पहली महिला को इस बच्चे के लिए जरा सा भी लगाव नहीं है। अकबर ने तुरंत ही इस बच्चे को वो दूसरी महिला को दे दिया और इस बच्चे को अपना बताने वाली इस पहली महिला को गुनहगार साबित किया और 1 साल की जेल की सजा भी दी। 5 महाराज अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। दरबार में किसी प्रश्न को लेकर चर्चा हो रही थी।
सभी दरबारी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे और बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे यह महसूस कर रहे थे कि दरबार में सबकी राय अलग अलग है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं है। बादशाह अकबर अब बीरबल से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि सबकी राय आपस में मिलती क्यों नहीं है? सब लोग क्यों अलग अलग सोचते हैं? बीरबल अकबर से कहते हैं कि बादशाह हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ समस्याएं ऐसी भी होती है जिस पर सभी के विचार समान होते हैं। कुछ देर के बाद दरबार की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। शाम के वक्त जब बीरबल और अकबर बाग में घूमने निकले थे, तभी बादशाह अकबर ने फिर से वही बात करनी शुरू कर दी। तभी बीरबल ने अकबर को बाग में एक कुआं है, वहां पर चलने के लिए कहा। अब अकबर और बीरबल कुंबे की ओर चलने लगे। कुंबे के पास पहुंचते ही बीरबल ने अकबर से कहा कि मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे ही होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर तक कुंबे की ओर देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बीरबल ने कहा कि आप सब समझ जाएंगे। आप सिर्फ फरमान कीजिए कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लेकर कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें डाला जाए। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुंबे में डाला जाएगा तो फिर ये कुआं दूध से भर जाएगा। बीरबल की ये बात सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। उन्होंने फिर भी बीरबल के कहने के अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में ये बात सभी को बता दी कि कल सुबह बाग में जो कुआं है उसमें अपने घर से एक लोटा दूध लेकर डालना है। जो भी वैसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। दूसरे दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर में से कोई न कोई दूध का एक लोटा लेकर जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र दिखाई दे रहे थे। अकबर और बीरबल दूर बैठकर ये सब देख रहे थे। शाम होने तक कुंबे में दूध डालने का काम पूरा हो गया था। शहर के सभी घरों में से कुंबे में दूध डाला गया था। जब सब लोग वहां से निकल गए थे, तभी बादशाह अकबर और बीरबल ने कुंबे के निकट जाकर देखा। कुआं पूरी तरह भर गया था। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई कि कुआं दूध से नहीं बल्कि पानी से भरा हुआ है। दूध का तो कोई नामोनिशान ही नहीं था। हैरान होकर अकबर ने बीरबल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? मैंने फरमान तो दूध डालने का किया था, लेकिन दूध की जगह पर पानी कैसे आ गया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल ने हंसते हुए अकबर से कहा कि यही तो मैं आपको बताना चाहता था। अकबर ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। बीरबल ने कहा कि मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जिस पर सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। इस किस्से में भी वैसा ही हुआ। सभी लोग ने एक जैसा ही सोचा कि इतने सारे लोगों में से अगर हम अकेले कुंबे में पानी डालेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को क्या पता चलेगा अगर हम दूध की जगह पर पानी डालें तो? हमारे एक के पानी डालने से कुछ भी नहीं होगा। सभी ने ऐसा ही सोचा और सब लोग दूध की जगह पर पानी लेकर कुंबे में डालने लगे। अंत में कुआं दूध की जगह पर पानी से भर गया। आखिर बीरबल ने ये साबित कर ही दिया कि कभी कभी सभी लोग एक जैसा ही सोचते हैं। बीरबल की ये चतुराई देखकर बादशाह अकबर खुश हो गए। 3 अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा?
दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे। सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कुराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। एक शाम बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी दाई माँ का बेटा हमारा दूध भाई है, क्योंकि मैंने दाई माँ का दूध पिया है। क्या तुम्हारा भी कोई दूध भाई है? बीरबल बोले, जी जहांपना है। बादशाह ने चुटकी लेते हुए कहा, तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह अभी नन्हा सा बच्चा है, दरबार में उसे नहीं ला सकता। शहंशाह अकबर बोले, छोटा है तो क्या हुआ, कल तुम उसे दरबार में ले आओ। अब बीरबल मना भी तो नहीं कर सकते थे। वह बोले, हुजूर मैं आपकी हुक्म का पालन करूंगा। घर आकर बीरबल ने गाय के बछड़े को खूब सजाया और दूसरे दिन उसे दरबार में लेकर पहुंच गए। अकबर हैरान होते हुए बोले, बीरबल यह क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर यह मेरा दूध भाई है। बादशाह बोले, क्या बछड़ा तुम्हारा दूध भाई है? जवाब में बीरबल ने कहा, हाँ यही है। जिस गाय का मैं दूध रोज पीता हूँ, यह उसी गाय का बछड़ा है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमता पर खुश हो गए। जिसका हम खाते हैं उसका आदर करना चाहिए। एक बार बीरबल अपने किसी काम से काबुल गए। उनकी वेशभूषा देखकर लोगों ने वहां के बादशाह को शिकायत कर दी। काबुल के बादशाह के सैनिक बीरबल को दरबार में लेकर आए। काबुल के बादशाह ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? बीरबल बोले, मैं एक मुसाफिर हूँ और देश विदेश की यात्रा करता रहता हूँ। काबुल के बादशाह ने कहा, तब तो तुम्हें देश विदेश के अनेक राजाओं के बारे में पता होगा। बताओ, तुमने कहीं हमारे जैसा बादशाह देखा है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर आप तो पूनम के चांद है। आप जैसा अन्य बादशाह भला कौन हो सकता है? काबुल का बादशाह मन ही मन खुश होता हुआ बोला, हम पूनम के चांद हैं तो तुम्हारा बादशाह क्या है? बीरबल सीना तान कर बोले, हुजूर हमारा शाहजहां तो दूज का चांद है। काबुल का बादशाह स्वयं को पूनम का चांद समझकर खुशी के मारे गदगद हो गया और बीरबल को छोड़ दिया और सादर अपने दरबार में बैठाया। दूसरे दिन बीरबल को वस्त्राभूषणों से नवाज कर विदा किया। बीरबल वहां से दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने मित्रों को यह बात बताएं सुनाई। यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए शाही दरबार तक भी पहुंच गई। बीरबल से जो दरबारी ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस बात को नमक मिर्च लगाकर बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। अकबर बादशाह को यह बात बड़ी ही बुरी लगी। अगले दिन बीरबल दरबार में पधारे तो शहंशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल हम क्या सुन रहे हैं? तुम काबुल गए थे, बताओ तुमने वहां के सुल्तान से क्या कहा है? बीरबल ने बादशाह सलामत को वहां की सारी बातें कह सुनाई।
अकबर बादशाह नाराज होते हुए बोले, बीरबल, काबुल के बादशाह को पूनम के चांद की तरह बड़ा और हमें दूज के चांद की तरह छोटा बताकर तुमने हमारी बेइज्जती नहीं है की है। बीरबल सहज भाव से ही बोले, बादशाह सलामत, आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो वहां आपका गुणगान ही किया है। पूनम का चांद कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे कोई भी महत्व नहीं देता और वह तो अगले दिन से घटने लगता है। पल पल घटने वाली चीज तो हर धर्म में अशुभ, तुच्छ और त्याज्य मानी जाती है। दूज का चांद चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन हिंदू और मुसलमान दोनों ही बड़े आदर भाव के साथ उसका दर्शन करते हैं। मुस्लिम महीना दूज से ही शुरू होता है। हिंदू लोग दूज के चांद को शुभ मानकर उसी दिन शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इन सबसे बड़ी बात यह है कि दूज का चांद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। जहां पनाह, अब आप ही बोलिए कि काबुल के बादशाह को पूनम का चांद और आपको दूज का चांद कहकर मैंने किसकी प्रशंसा की है? बीरबल को बादशाह ने उठकर गले से लगा लिया और कहा, मुझे पता है बीरबल, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी प्रशंसा ही करोगे। बीरबल से जलने वाले दरबारियों का मुंह इतना सा हो गया और जो दरबारी बीरबल की पसंद करते थे वह तालियां पीटकर उनकी तारीफ करने लगे। बीरबल की यही तो विशेषता थी कि वह बहुत ही सोच समझकर बातें करते थे और मौका आने पर अपनी बात को सिद्ध करके दिखा भी दे देते थे। 6 गुम हुआ मुकुट, बहुत मजेदार कहानी। एक बार सम्राट अकबर को पड़ोसी राज्य से उपहार के रूप में एक कीमती मुकुट मिला। मुकुट बेहतरीन रत्नों से सुसज्जित था और इसे शाही खजाने में रखा जाना था। एक दिन अकबर ने एक विशेष अवसर के लिए मुकुट पहनने का फैसला किया, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने पाया कि यह खजाने से गायब है। मुकुट के गायब होने से परेशान अकबर ने मामले की जांच के लिए अपने मंत्रियों और रक्षकों को बुलाया। उनके प्रयासों के बावजूद मुकुट नहीं मिल सका और अकबर लगातार निराश होता गया। सम्राट की परेशानी को देखकर बीरबल उनके पास गया और कहा, महाराज, मुझे लापता मुकुट खोजने की अनुमति दें। अकबर समाधान के लिए बेताब सहमत हुए और बीरबल को काम सौंपा। बीरबल ने रक्षकों और महल के कर्मचारियों से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। सावधानी पूर्वक पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि रामू नाम का एक नौकर चोरी के दिन संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। बीरबल ने रामू को बुलाया और उससे पूछा कि जिस दिन मुकुट गायब हुआ था उस दिन वह कहाँ था। पहले तो रामू ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन बीरबल की लगातार पूछताछ के बाद उसने मुकुट चोरी करने की बात कबूल कर ली। हालांकि रामू ने दावा किया कि उसने मुकुट को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था और उसका पता बताने से इनकार कर दिया। बीरबल को पता था कि रामू सच नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे सच उगलवाने का फैसला किया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन रामू को शाही दरबार में आमंत्रित किया। उसने दरबारियों को बताया कि उसने एक जादुई औषधि तैयार की है जो सच्चाई को उजागर कर सकती है। बीरबल ने रामू को एक गिलास पानी दिया और उसे पीने के लिए कहा। भयभीत रामू ने बीरबल की बातों पर विश्वास किया और पानी पी लिया। कुछ क्षणों के बाद बीरबल ने रामू की ओर मुड़कर कहा, अब बताओ कि तुमने मुकुट कहाँ छिपाया है। डर और बीरबल के जादू में विश्वास के प्रभाव में रामू ने वह स्थान बता दिया जहां उसने मुकुट छिपाया था। तुरंत ही पहरेदारों को इसे वापस लाने के लिए भेजा गया और वे खोया हुआ मुकुट लेकर वापस आ गए। बादशाह अकबर को ताज वापस अपने कब्जे में पाकर राहत मिली और उन्होंने रहस्य को सुलझाने में बीरबल की चतुराई और सरलता की प्रशंसा की। रामू को उसके अपराध के लिए दंडित किया गया और राज्य में शांति बहाल हुई।
यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय करने और सम्राट अकबर के राज्य में कानून को बनाए रखने के लिए सबसे चालाक अपराधियों को भी मात देने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 7 अंधा संत नई मजेदार कहानी। एक बार एक प्रसिद्ध संत अकबर के दरबार में आए। संत अपनी बुद्धि और दिव्य अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। अकबर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें सम्मान की सीट दी। उनकी बातचीत के दौरान अकबर ने संत से पूछा कि क्या वह भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। संत ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं भविष्य देख सकता हूँ, लेकिन अपनी आंखों से नहीं। मैं इसे अपने दिल से देखता हूँ। संत के शब्दों से प्रभावित होकर अकबर उत्सुक हो गया और उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल मेरे राज्य में क्या होगा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कल आपके राज्य में खुशी और दुख दोनों लाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, कल आपके राज्य पर एक बड़ी विपत्ति आएगी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी खुशी का क्षण भी होगा। संत के शब्दों से अकबर परेशान हो गया और उस रात सो नहीं सका। अगले दिन वह उत्सुकता से घटनाओं के घटित होने का इंतजार करने लगा। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, एक संदेशवाहक राज्य के एक सुदूर गांव में भयंकर सूखे की खबर लेकर आया, जिससे लोगों में व्यापक पीड़ा हो रही थी। अकबर इस खबर से बहुत दुखी हुआ और उसने तुरंत अपने मंत्रियों को प्रभावित ग्रामीणों की सहायता करने का आदेश दिया। हालांकि इस दुखद खबर के बीच खुशी का एक पल भी था। बीरबल ने शाही खजाने में एक छिपा हुआ खजाना खोज लिया था, जिससे राज्य में बहुत धन संपत्ति आई थी। अकबर को एहसास हुआ कि संत की भविष्यवाणी सच हो गई थी और वह उनकी बुद्धि से चकित था। उसने संत को फिर से अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनसे भविष्य देखने की उनकी अनोखी क्षमता के बारे में पूछा। संत ने समझाया, महाराज, मैं अंधा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल ईश्वर के लिए खुला है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से मुझे भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। हालांकि मेरी भविष्यवाणियां हमेशा शाब्दिक नहीं होती हैं। वे प्रतीकात्मक होती हैं और व्याख्या के लिए खुली होती हैं। अकबर ने संत को उनकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए धन्यवाद दिया और उस दिन से उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। यह कहानी छिपे हुए खजाने की खोज में बीरबल की बुद्धिमत्ता और भविष्य की भविष्यवाणी करने में संत की आध्यात्मिक बुद्धि को दर्शाती है। यह घटनाओं के पीछे के गहरे अर्थों को समझने में अंतर्ज्ञान और खुले दिमाग के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।